माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रक्षा कार्यालय परिसर अफ्रीका एवेन्यू में हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में और रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में यह कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी परियोजना आधुनिक भारत के इतिहास में सेंट्रल विस्टा और उसकी वेबसाइट का भी आज शुभारंभ होगा। जो नए रक्षा कार्यालय परिसर बने हैं उनमें सेना, नौसेना, वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्य करने का स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कार्यालय परिसरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आवास मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एक अत्याधुनिक इमारत, आधुनिक भारत को परिलक्षित करती हुई इन परिसरों के संचालन प्रबंधन के लिए विशेष तौर पर एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की भी स्थापना की गई है, जो अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित नवनिर्मित कार्यालय की सुरक्षा और सतत निगरानी की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान और ये नए रक्षा कार्यालय परिसर जिनका आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय उद्घाटन कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। दक्षता, समन्वय, कार्यकुशलता में बढ़ोतरी, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट, इन सभी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नया डिफेंस कॉम्प्लेक्स है उसके निर्माण से जुड़े हुए अलग अलग चरणों की तस्वीरों का अवलोकन कर रहे हैं। दुर्गा प्रसाद मिश्रा जो कि शहरी विकास मंत्रालय के सचिव हैं, वो प्रधानमंत्री को उन तमाम इस कॉम्प्लेक्स की जुड़ी हुई निर्माण गतिविधियों की तस्वीरों के जरिए उस पूरे निर्माण कार्य को और कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, इसको ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय की लंबे समय तक ज़रूरतों को पूरा करेगा और इसको आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है। बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो नया कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ये दरअसल जो साउथ ब्लॉक के ठीक पीछे जो रक्षा मंत्रालय और जो सशस्त्र सेनाओं के जो ऑफिसेस थे, जो कि हट्स में चलते थे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय की हट्स थी, जहां पर घोड़ों के अस्तबल में चलते थे जो ऑफिस, उन सबको वहां से हटाकर यहाँ पर नया अफ्रीका एवेन्यू में ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसके अलावा केजी मार्ग यानी कि कस्तूरबा गांधी मार्ग पर भी एक दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स को रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया और खुद जो प्रधानमंत्री है आज इनका उद्घाटन कर रहे हैं। 7,000 कर्मचारी जो है रक्षा मंत्रालय के, वो यहाँ पर अब इन ऑफिस में शिफ्ट हो जाएंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये नई तकनीक से बने हुए जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें जो आरसीसी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग बनाने में, वो नहीं इस्तेमाल किया गया, स्टील फ्रेम्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे कम से कम 1 साल का जो समय जो है वो बच गया इन बिल्डिंग्स को बनाने में। जी, तो नीरज राजपूत जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से स्टील स्ट्रक्चर पर इन दोनों कॉम्प्लेक्स को खड़ा किया गया है केजी मार्ग पर और अफ्रीका एवेन्यू में। ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से आधुनिक तकनीक के जरिए जुड़े भी रहेंगे। और इस समय देखिए आप, जनरल विपिन रावत उनको इस कॉम्प्लेक्स की खूबियों के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कॉम्प्लेक्स की खूबियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनके साथ ही आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के पीछे शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी इस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। शहरी विकास मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के अफसरों और
सिविल अफसरों से बातचीत करेंगे। फिलहाल वो इस कॉम्प्लेक्स का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस निर्माण कार्य का और इस कॉम्प्लेक्स का मुआयना कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री को इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के विभिन्न चरणों के बारे में तस्वीरों के जरिए विस्तार से शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा ने बताया। और इस वक्त आप देखिए तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री एक एक कर इस पूरे कॉम्प्लेक्स की जानकारी ले रहे हैं और जनरल विपिन रावत, CDS जनरल विपिन रावत उनको इसकी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत, जो कि हमारे रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं से जुड़े हुए मामले देखते हैं, वो जुड़े हुए हैं। नीरज, इस कॉम्प्लेक्स की खूबी क्या है? उस कॉम्प्लेक्स में किस तरह के दफ्तरों का संचालन होगा? देखिए विकास, अगर हम लोग बात करें कि जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है और जहाँ ऑफिसेज थे वो सब पुरानी स्ट्रक्चर्स थी, कम से कम 70-75 साल पुरानी जो स्ट्रक्चर्स थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध की थी, ब्रिटिश काल की जो बिल्डिंग थी, उनमें चल रहे थे ऑफिस। मेजर जनरल रैंक तक के भी ऑफिसर्स जो थे वहां पर बैठकर अपना कार्यालय जो चलाते थे। लेकिन अब ये जो नई बिल्डिंग्स बनी है, ये देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स है, बिल्कुल ये पूरी तरीके से बनी हुई है। सिक्योरिटी का बेहद खास ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और जितनी भी चाहे हम लोग फेशियल आइडेंटिफिकेशन की बात जो कर रहे हैं, इन बिल्डिंग्स में वही अधिकारी जो है दाखिल हो सकेंगे जिनका फेशियल रिकॉग्निशन होगा बायोमेट्रिक्स के साथ साथ, कि जो जिनका फेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो आ सकते हैं। बैठने की एक अच्छी सुविधा दी गई है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो अधिकारी खड़े हुए भी हैं, जो साइड में खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के और रक्षा मंत्री जो चल रहे हैं जिस कॉरिडोर में, उनके साइड में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये ठीक बिल्कुल वैसे ही ऑफिस है जैसे कि कॉर्पोरेट ऑफिस हम लोग देखते हैं, नए ऑफिस। और कलर्स देखेंगे आप जो बिल्कुल ऑफिस से अलग है। तो इसीलिए ये एक नई बिल्डिंग है जो कि अगर हम लोग मान सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा के बनने से पहले ये बड़ी बिल्डिंग जो बनकर तैयार हो चुकी है राजधानी दिल्ली में, जिसमें 7,000 जो कर्मचारी हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय के सिविल कर्मचारी और साथ ही सशस्त्र सेनाओं के यानी कि थल सेना के और वायुसेना और नौसेना के, इन तीनों के जो ऑफिस होंगे वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। इनमें खासतौर से जो INS इंडिया जो कि नौसेना का जो स्टेशन है दिल्ली में, उसका ऑफिस यहाँ शिफ्ट किया गया है, अफ्रीका एवेन्यू में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जो तीनों सेनाओं का क्वालिटेटिव एश्योरेंस जो ऑफिस होता है वो भी यहाँ इस जगह में शिफ्ट हुआ है। इसके अलावा जो आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज का जो हेडक्वार्टर है राजधानी दिल्ली में, जो कि साउथ ब्लॉक यानी कि रायसीना हिल्स के बेहद करीब था, उसको भी यहाँ इस बिल्डिंग में अफ्रीका एवेन्यू में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बड़े ऑफिस जो होंगे वो इस बिल्डिंग में अफ्रीका एवेन्यू में 4 ब्लॉक बने, उन 4 ब्लॉक से संचालित होंगे। इसके अलावा केजी जो मार्ग पर जो बिल्डिंग बनी है, डिफेंस स्टेट की अलग से एक बिल्डिंग बनी है, वहां पर भी कम से कम 2 जो ब्लॉक बनाए गए हैं, जहां पर बड़ी तादाद में जो कर्मचारी जो हाई ऑफिसेस में काम करते थे उन सबको यहाँ पर अब शिफ्ट कर दिया गया है। जी, तो नीरज राजपूत लगातार जानकारी दे रहे हैं। डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं अफ्रीका एवेन्यू की इस बिल्डिंग में। इसके साथ ही साथ कस्तूरबा मार्ग पर भी एक बिल्डिंग बनाई गई है, वो भी इसी डिफेंस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होगा। दोनों इमारतें आधुनिक तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। तमाम कमांड और कंट्रोल इन बिल्डिंग्स में स्थापित किए जाएंगे। जैसा कि नीरज राजपूत बता रहे हैं, INS नौसेना का दफ्तर भी इसी बिल्डिंग में, इसी डिफेंस कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया गया है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में 7,000 कर्मचारियों के बैठने की जगह होगी। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी और से सुसज्जित है ये बिल्डिंग। आधुनिक तकनीक स्टील फ्रेम पर बनाई गई है ताकि इस बिल्डिंग की इमारत की आयु जो है वो बहुत लंबी हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री उस मुख्य सभागार की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर वे इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में तमाम तीनों सेनाओं के अफसर और मौजूद हैं जिनसे प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर तमाम पुरानी इमारतों का नवीनीकरण हो रहा है। पुरानी इमारतें में पुरानी इमारतों में अफसरों को बैठने की जगह और व्यवस्थित करने के लिए नई इमारतों की ज़रूरत महसूस की गई और उसी के मद्देनज़र अब ये डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है जिसमें 7,000 कर्मचारियों के बैठने की जगह होगी। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस हॉल में पहुंच गए हैं जहां पर वे अफसरों से बात करेंगे। किस तरह का ये कार्यक्रम होने वाला है?
नीरज राजपूत से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा से संपर्क स्थापित कर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं डिफेंस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपस्थित अन्य सभी गणमान्य हरदीप पुरी शहरी विकास मंत्री, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। को सादर नमन। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज से कुछ 25 वर्ष पहले जब मैं रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव था तो हम लोग ये सोचा करते थे कि ये जो 1947 से पहले बनी हटमेंट्स हैं, जिनकी शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कब हमारे साथी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।